हेलो स्टूडेंट्स, मानव में श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन अपन पढ़ रहे थे। अपन ने इसमें स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र की संरचना पढ़ा। उसके बाद अपन ने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन श्वसन की क्रियाविधि पढ़ी। अपन ने पढ़ा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, वायु का श्वसन मार्ग से फेफड़ों में आना और वायु का श्वसन मार्ग से फेफड़ों से बाहर जाना। लेकिन अपन ने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि श्वसन में ऑक्सीजन कैसे आती है, रक्त में ऑक्सीजन कैसे जाती है, कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है, कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीजन कैसे होता है, CO2 कैसे लंग्स तक आती है। तो ये सब क्रियाओं का अध्ययन अपन श्वसन की फिजियोलॉजी, श्वसन की कार्यकी में करेंगे। श्वसन की कार्यकी को अपन 3 भागों में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। दूसरा गैसों का ट्रांसपोर्टेशन, गैसों का परिवहन, यानी अंगों से, शरीर के विभिन्न अंगों से गैसों का लंग्स तक आना और लंग्स से गैसों का अंगों तक जाना। इसमें O2 और CO2 का परिवहन पड़ेगा। तीसरा कोशिका श्वसन या ऑक्सीजन का कोशिका में जाकर ग्लूकोज को तोड़ना और ऊर्जा मुक्त करना अपन पढ़ चुके हैं। बॉटनी में भी C6H12O6 plus 6O2 is equal to 6CO2 plus 6H2O plus ATP या एनर्जी। ग्लूकोज के जो 6 बंध है कार्बन के मध्य, उन बंध को एक एक करके तोड़ा जाता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। उस ऊर्जा को ATP या जैविक ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर ली जाती है। वास्तव में श्वसन की परिभाषा यही है कि खाद्य पदार्थों में विद्यमान रासायनिक ऊर्जा शरीर के काम में आने वाली ऊर्जा ATP में बदलना रेस्पिरेशन या श्वसन कहलाता है। हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का विनिमय। तो स्टूडेंट, लंग्स जो है, फेफड़े जो श्वसन का मुख्य अंग है, उसकी इकाई होती है कूपिका, एल्वियोलस। और एक लंग्स में लगभग 30 से 60 करोड़ कुपिकाएं पाई जाती है। प्रत्येक कुपिका अत्यंत पतली भित्ति से बनी होती है, शल की उपकला से, एपिथेलियम। उसके चारों रक्त केशिकाओं का घना जाल होता है। इतना घना जाल होता है कि कुपिका दिखाई नहीं देती, केवल रक्त केशिका ही दिखाई देती। वो रक्त केशिकाओं में रक्त प्रवाहित होता है। रक्त केशिका की भित्ति अत्यंत पतली होती है, जिसको एंडोथेलियम बोलते हैं। एक गहरी कोशिकाओं की परत है। ये कुपिका की भित्ति की बिल्कुल सटी होती है और इतना घना जाल होता है कि रक्त और कुपिका में जो वायु आई है उनके बीच में एक पतला सा स्तर रह जाता है। फेफड़े की कुपिका की भित्ति और एंडोथेलियम या केशिका की भित्ति। एक कुपिका पर चारों रक्त केशिकाओं को अपन देखते हैं। ये एक एल्वियोलस या कुपिका है। ये एक शिरा की छोटी शाखा है, वेन्स की छोटी शाखा, वेन्यूल्स, शिरिका। ये चलकर बहुत सारी शाखाओं में डिवाइड हो गई, बहुत सारी शाखाओं में विभक्त हो गई, जाल बना दिया। अत्यंत सूक्ष्म सब शाखा ब्लड कैपिलरी या रक्त केशिका कहलाती है। ऐसी रक्त केशिका वापिस जोड़कर एक धमनी की बहुत अत्यंत सूक्ष्म शाखा धमनिका या आर्टियोल्स बनाती है। तो हम ये देखते हैं, एक एल्वियोलस या कुपिका के चारों ओर अत्यधिक मात्रा में रक्त प्रवाह होता है। जब किसी संरचना पर रक्त प्रवाह होता है तो उसको बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर या रक्त संवहनीय संरचना। अब इस कुपिका में जो वायु है, काले डॉट से दिखाई ये वायु है, एयर, और ये ब्लड कैपिलरी है, इनमें रक्त है। इन वायु और रक्त के बीच में गैसों का विनिमय होगा। यहाँ अपन पढ़ेंगे ऑक्सीजन का एक्सचेंज और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। तो इससे अपने दूसरा चित्र बनाया अपने। ये एक एल्वियोलाई या कुपिका है, और इसके चारों अपन ये दिखाया है ब्लड, ये ब्लड। अपन पढ़ रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज। पहले लेते हैं O2 का एक्सचेंज, फिर लेते हैं CO2 का एक्सचेंज। कैसे होगा, कहां होगा? तो ये कुपिका में होगा और कुपिका के अंदर जो एयर आ रही है
आंशिक दाब लगभग 159 mmHg है। पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है? फेफड़ों में तो गैसों का मिश्रण आएगा, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन आदि। उनमें से पर्टिकुलर एक गैस कितना दाब लगा है वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। जैसे गैसों के मिश्रण में से ऑक्सीजन कितना दाब लगा वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा। आपने केमिस्ट्री में इसको ज्ञात किया होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं। वायुमंडल में ऑक्सीजन है 21% अपॉन 100 इंटू 760। अपन कैलकुलेशन करेंगे तो 159 आएगा। ये क्या कहलाएगा? पीपी, पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब। अब CO2 का लेना हो तो वायुमंडल में CO2 0.03% इंटू 760, ये 0.03 से भी कम आएगा। अपन 0.03 लगभग मान लेते हैं। तो ये वायुमंडल में गैसों का आंशिक दाब है। ये वायुमंडल में गैसों का आंशिक दाब है। अपन यहां देखते हैं कि जो एयर में ऑक्सीजन है वो जब एल्वियोलाई कुपिका में आती है तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है? तो बाहर से आने वाली वायु का एल्वियोलाई कुपिका में ऑक्सीजन का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर लगभग 106 mmHg के बराबर होता है। 106 mm। और जो ब्लड है, तो इसके चारों ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन, ब्लड में O2 का पार्शियल प्रेशर लगभग 40 mm होता है। तो ऑक्सीजन का दबाव किधर है? बाहर से आई वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव 106 है और ब्लड के अंदर 40 है। इसलिए ऑक्सीजन यहां से एयर से ब्लड में आ जाएगी। एयर में O2 106 और जो लंग्स के चारों ब्लड है, ब्लड में 40 है। तो गैसें अपने अधिक दाब से कम दाब की ओर जाती है। इस प्रकार अपन ने देखा O2 बाहरी एयर से, वायु से ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है, विसरित हो जाती है। अब देखते हैं अपने CO2 का। CO2 कैसे बाहर जाती है? जो बाहर से वायु एयर अंदर आई है उसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर 36 है, 36 pp। और जो ब्लड है उसमें इसका पार्शियल प्रेशर है 46 CO2 का पार्शियल। तो 46 से 36 की ओर CO2 जाएगी, यानी ब्लड में से एल्वियोलाई या कुपिका के अंदर CO2 चली जाएगी, क्योंकि जैसे अपने अधिक प्रेशर या अधिक दाब से कम दाब की ओर जाते हैं। तो इसमें ये अपन ने देखा किस प्रकार गैसों का एक्सचेंज हुआ। अपन इसको और अधिक सरल तरीके से समझते हैं कि किस प्रकार से गैसों का जो है लंग्स तक किस प्रकार पहुंची गैस। तो ये एल्वियोलाई या कुपिका है। O2 का बाहर की ओर पार्शियल प्रेशर 159 और जब ये एल्वियोलस कुपिका में पहुंचती है तो इसका पार्शियल प्रेशर थोड़ा कम हो गया, क्योंकि यहां पर अपन देखेंगे ये ब्लड है, ब्लड
अंदर जब O2 जाएगी तो O2 का पार्शियल प्रेशर वन जीरो अपन इधर लिखा है 6 mm। और ये जो ऑक्सीजन है ये कहां जाएगी? रक्त के द्वारा पहले जाएगी हार्ट के अंदर। तो अपन जानते हैं फुफ्फुसीय धमनी इसको हार्ट में ले जाती है। पल्मोनरी या फुफ्फुसीय। यहां तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन कुछ काम आती रहती है, इसलिए O2 का पार्शियल प्रेशर 96 के आसपास हो जाता है। और हार्ट से अब ये महाधमनी चाप के द्वारा शरीर को जाएगी। शरीर के भाग टिश्यू से बने होते हैं ऊतक से। टिश्यू या सेल। यहां तक जब ऑक्सीजन आती है तो O2 का पार्शियल प्रेशर 95 के आसपास होता है। 95 mm। स्टूडेंट, कोशिकाओं में ये क्रिया होगी ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्र। इनमें ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और CO2 उत्पन्न होगी। अब ये CO2 जो उत्पन्न हो रही है, ये CO2 महाधमनी कैरोटिकल सिस्टमिक आर्च या एरोटा टिश्यू से वापिस जब ये ब्लड जाएगा हार्ट में, तो इस बार इस ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी क्योंकि टिश्यू ने ऑक्सीजन को खर्च कर दिया। अब जो O2 निकल रही है, यह O2 का पार्शियल प्रेशर आ रहा है 40। और ये ब्लड जब यहां पहुंचेगा वापिस कुपिका तक, पंजाब में पल्मोनरी आरोटा या फुफ्फुसीय धमनी फेफड़े से हृदय से रक्त को फेफड़े में ले जाती है। फुफ्फुसीय धमनी PP 40 और यहां जो ऑक्सीजन पहुंची उसका आंशिक दाब था 40। और यहां जो अंदर एयर आई उसमें O2 थी 106 mm। अब अपन देखते हैं CO2 किस प्रकार से जो है वो लंग्स तक जाती है या CO2 का किस प्रकार से पार्शियल प्रेशर बढ़ता है या घटता है। तो जो बाहरी एयर आ रही है उसके अंदर CO2 तो कम ही आ रही, अंदर जो CO2 है वो है 36 और
जब ब्लड यहाँ से टिश्यू से निकलता है, यहाँ तक जब आता है, तब तक ये 36 ही है। लेकिन जैसे टिश्यू से निकलता है, यहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़कर 46 हो जाता है और CO2 46, यहां पर 46 से CO2 जो है वो 36 की ओर चली जाती है। ये 46 है और ये 36 है। इस प्रकार अपन देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस प्रकार होता है। तो जो बाहर से एयर आ रही है उसमें से O2 एयर में से ब्लड में जा रही है और उस एयर के अंदर CO2 ब्लड से जा रही है। ये क्रिया कूपिका में होती है, इसलिए अपन कहते हैं श्वसन की सतह, श्वसन की क्रियात्मक इकाई कूपिका है। तो पहला अपन ने पढ़ा O2 और CO2 का परिवहन या विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे O2 का और CO2 का परिवहन किस प्रकार से होता है। तो आप इसको एक बार अच्छी तरह देख लें, इसमें कोई समस्या हो तो मुझे पूछें। इसके दूसरे भाग में अपन पढ़ते हैं कि किस प्रकार से CO2 लंग्स तक पहुंचती है और O2 यहां तक पहुंचती है। अपन ये नहीं पढ़ा कि O2 यहां तक कहां किस प्रकार से पहुंची। तो टिश्यू से जो अपन ने देखा कि जो ब्लड है ये पल्मोनरी वेन द्वारा फुफ्फुसीय शिरा द्वारा हार्ट में आया, फुफ्फुसीय शिरा पल्मोनरी वेन। अपन जानते हैं परिसंचरण तंत्र में अपन ने पढ़ा है कि फुफ्फुसीय शिरा अपवाद है, इसके अंदर शुद्ध रक्त आ रहा है ऑक्सीजन वाला, और धमनी अपवाद है जिसमें CO2 युक्त रक्त जा रहा है। तो ये फुफ्फुसीय शिरा से हार्ट में पहुंचा, हार्ट से एरोटा के द्वारा यहाँ तक पहुंचा और फिर फुफ्फुसीय धमनी से शरीर के भागों से रक्त वापस जो है फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा पहुंचता है। ये टिश्यू से यहाँ तक पहुंचा, ये महाशिरा द्वारा। ये डायरेक्शन है स्टूडेंट। तो शरीर की सेल्स जो ऑक्सीजन को ले लेती हैं, तो जो ऑक्सीजन 159 एनवायरमेंट में था, कूपिका में पहुंच के 106 हो गया, और जब हार्ट तक पहुंचा तो 96 हो गया, हार्ट से निकला तो 95 प्रेशर बना ऑक्सीजन का, और टिश्यू से जब निकला तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो गया और लगभग 40 mm रह गया। ये 40 mm कूपिका तक पहुंचता है और वहां पर गैसों का विनिमय होता है। अपने नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे O2 CO2 का परिवहन किस प्रकार से होता है। इसमें कोई भी समस्या आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।